So hi and welcome back to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the most demanding specializations के बारे में. So अगर आप भी confused हैं that कौन सी स्पेशलाइजेशन है जो डिमांड में है और आप जानना चाहते हैं तो प्लीज वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड. लेट्स स्टार्ट. एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. Welcome back to this episode. We're going to start this episode with the very first specialization, which is I think most preferred specialization, that is finance. I think मैंने last year अभी तो इस साल कोई भी हम ऐसा like if I'm not wrong पोल नहीं डालते हैं. मैंने लास्ट ईयर भी पोल डाला था, लास्ट ईयर भी पोल डाला था चैनल पे दैट आप कौन सी स्पेशलाइजेशन को पिक करोगे. तो सबसे ज़्यादा वोट फाइनेंस के लिए आए थे. सो जॉब रोल्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो यूजुअली हर किसी को नहीं मिलता, आई विल बी ऑनेस्ट यू, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर कर रही होगी उसको वो स्टूडेंट में एक्सेप्शनल क्वालिटीज चाहिए होंगी. Specifically also if I talk about, there is hardly 1% job जो tier 3 category colleges में investment banking की आती होगी. Otherwise फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे बहुत सारी प्रोफाइल है, प्राइवेट इक्विटी, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, रिस्क मैनेजर, ये कुछ प्रोफाइल्स मिल जाती हैं. मतलब ये जॉब रोल्स ऑफर किए जाते हैं. पर सबसे ज़्यादा ड्रीम जॉब रोल होती है इन्वेस्टमेंट बैंकर की होती है, देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की होती है, प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट की होती है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट की होती है. एंड इन जनरल आई मीन टू गेट ऑल दीज जॉब्स, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक्सेप्शनल गुड एकेडमिक्स, एक्सेप्शनल गुड विद नंबर्स, स्किल सेट आई मीन एट पार, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक इट. तो क्योंकि मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि जब बच्चा स्पेसिफिकली टियर 3 कॉलेजेस में जाता है, टियर 2 कॉलेज में जाता है, तो वो कहता है कि फाइनेंस की कोर कंपनीज आती नहीं है कोर रोल्स के लिए. तो यूजुअली ये कंपनीज ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स को ऐसे डायरेक्टली हायर कर लें, राइट. क्योंकि कुछ रोल्स में कोई एक फ्रेशर आके ये नहीं बता पाएगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. So these jobs comes with experience, so that is something what you need to understand. Now second is sales and marketing. अब sales लगा हुआ है, ये तो आधे से ज़्यादा बच्चे चाहते नहीं, but still marketing is the most preferred specialization. Talking about marketing, brand manager, ये dream roles है जो बच्चा चाहता है. Sales को छोड़ के उसे कुछ भी करने को दिया जाए, he or she will be very happy. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सेल्स करने में मजा आता है and I think one of them is me, because if I talk about मैं भी एक तरह से सेल्स ही कर रही हूँ, अपने चैनल की सेल्स कर रही हूँ, क्योंकि आप जो सेल्स हैं उसके तरीके चेंज हो गए हैं. लोग यूट्यूब ऐड चला के सेल्स करते हैं, फेसबुक ऐड चला के सेल्स करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू सेल्स करते हैं, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हो एकदम से नया प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट जैसे कि आदिवासी हेयर ऑयल. अब मैंने देखा देयर आर मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटिंग वीडियो अराउंड आदिवासी ऑयल. तो जो देख रहा होगा वो ब्रांड मैनेजर और जो पूरा कोऑर्डिनेटर्स, ये भी सेल्स का ही तरीका है. तरीके चेंज हो गए बट सेल्स इज ऑलवेज देयर. ब्रांड मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, कैंपेन मैनेजर, मार्केट रिसर्च एनालिसिस, प्रोडक्ट मैनेजर एंड कोर सेल्स की जॉब्स रहती हैं. देन वी हैव कंसल्टिंग. कंसल्टिंग बेसिकली कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, किसी भी कॉलेज में नहीं होता. आप मार्केटिंग कर लो, फाइनेंस कर लो, एचआर कर लो, मतलब स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक नहीं. यू कैन गेट इनटू कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिस्ट, strategy analyst, strategy consultant, management consultant. And to get into consulting, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि बिग 4 नहीं आई, या बिग 4 आई तो ज़्यादा बच्चों को नहीं लेगी. बिग 4 हर किसी को नहीं लेती है, बिकॉज यूजुअली कंसल्टिंग कंपनी का काम क्या होता है, दे हैव वेरियस कंपनीज जिनको वो कंसल्ट कर रही होती है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ब्रांड और एनीथिंग लाइक दैट, राइट. तो उनको पहले तो सबसे पहले 2 गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, एकेडमिकली अच्छा चाहिए, एक होलिस्टिक प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है जो एकेडमिक्स भी अच्छा हो, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा हो, लीडरशिप स्किल्स भी हो, डेटा एनालिसिस स्किल्स भी हो, तो दैट दे कैन ओनली गेट इनटू कंसल्टिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट इज ऑपरेशंस, बट इसके लिए इफ आई टॉक अबाउट डिमांडिंग है, स्पेसिफिकली इंजीनियर्स ऑप्ट करते हैं, बट आपको सिर्फ टियर 1 कॉलेजेस में ही अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा. टियर 2, टियर 3 में देयर आर हार्डली कंपनीज विच कम फॉर ऑपरेशंस, बिकॉज इसके लिए भी क्या है, दे नीड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स. फ्रेशर्स कम प्रेफर किए जाते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजर, टेक्निकल ऑपरेशन मैनेजर. देन वी हैव एचआर व्हिच इज लाइक एवरेज पैकेजेस. टियर 1 में बहुत अच्छे मिलते हैं, टियर 2 में कंपैरेटिवली मार्केटिंग फाइनेंस से कम मिलते हैं, टियर 3 में भी मार्केटिंग फाइनेंस से कम मिलते हैं.
क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ऐसा नहीं है एचआर में काम नहीं होता है, कंपनी में हायरिंग से लेके फायरिंग सारी चीजें एचआर मैनेज कर रहा होता है, बट उसके बाद भी हमें एक नॉर्म है कि अच्छा उतना ज्यादा टारगेट नहीं होता, बहुत रिलैक्स जॉब है, सो दैट इज द रीजन यू नो पैकेजेस इसमें कम है। ऐसा नहीं है, इसमें भी आप बहुत अच्छा पैकेज कमा सकते हैं, बट यहाँ पे भी एक्सपीरियंस के बाद। So HR, human resource manager, employee relation manager, labor relation manager, HR information system manager, HR assistant, payroll specialist. Again मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दूंगी। आई थिंक सभी ने shiksha.com यूज किया होगा किसी टाइम पे। उन्हीं का एक कंपनी है कॉल्ड naukri.com। अब यूजुअली हम जब MBA के लिए जा रहे होते हैं तो वी से दैट जॉब्स नहीं है, ठीक है, पर अगर जॉब्स नहीं होती, कंपनी पे नौकरी टू हायर राइट कैंडिडेट्स, बिकॉज इट्स जस्ट दैट इफ यू वांट टू हायर स्किल्ड कैंडिडेट्स, I mean, आप you use all the ways, and ऐसा नहीं कि they charge 1000-2000 रुपए। Trust me on this, there are companies जो 50-50, 60-60, 1-1 हज़ार रुपए पे कर, 1-1 लाख रुपए पे करती हैं to hire a right candidate from नौकरी। And turnover की आप नौकरी की बात करोगे तो 500 करोड़ का है। तो मतलब when you look at all these portal जो कि सिर्फ जॉब लिस्टिंग करते हैं एम्प्लॉय, और वो कोई you know कैंडिडेट से चार्ज नहीं कर रहे होते, वो कंपनी से चार्ज कर रहे होते। तो जिस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है, दैट मींस दे आर चार्जिंग कंपनीज, और इसका मतलब ये भी है कि कंपनी वांट्स टू हायर एम्प्लॉइज, बट प्रॉब्लम इज हैविंग दैट स्किल्ड लेबर जो कि मिस आउट है। सो एचआर, आई मीन आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग, गुड स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे भी कई सारे रोल्स होते हैं, एचआर मैनेजर, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर, लेबर रिलेशन मैनेजर, एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, एचआर असिस्टेंट, पेरोल स्पेशलिस्ट। When we have IB, इसमें भी if I talk about tier 1 में ही core roles मिलेंगे, tier 2, tier 3 में IB के लिए core roles है ही नहीं। तो अगर तुम ये specialization देख रहे हो, target the tier 1 category colleges, global business development manager, international marketing manager, export manager, global business consultant, international finance manager। And I think इसी के साथ ये slide खत्म हुई है। कुछ और specialization है जो कि मतलब demanding है, that is business analytics, data analytics, right? And there's so many multiple specialization जहाँ पे demand मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा लेता नहीं है, but वहाँ पे competition कम है, scope opportunity है, supply chain आप ले लो, right? आप health care ले लो, आप कई बच्चे एग्री भी करते हैं, एग्री में थोड़े से पैकेजेस कम होते हैं। तो मैं मल्टीपल स्पेशलाइजेशन व्हाट यू स्टिल कैन ऑप्ट इट, अगर आपको लगता है आप उसमें अच्छे हो। सो आई फील लाइक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.